अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि सब ठीक होंगे। एसएसटी का लेक्चर है, क्लास हमारी 8 चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। इसके हम काफ़ी सारे लेक्चर्स ले चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम अपने चैप्टर को इख्तिताम करने आएंगे, एंड कर देंगे। तो पेज नंबर जो है हमारे 7, 8 और 9 है। तो सबसे पहले हम वर्ड्स में देख लेते हैं जो हमारा प्रोसेस है। सबसे पहले वर्ड क्या है? डायमीटर। डायमीटर कहते हैं कतर या रास्ता। आउटस्टैंडिंग मीन्स ज़बरदस्त। कॉस मीन्स वजह। बायोस्फीयर ज़मीन के मुतालिक। जियोलॉजी इल्म तपात। टेरेस्ट्रियल ज़मीनी सतह। कॉन्स्टिट्यूट कहते हैं वजूद में आना। रिक्ट होता है खड़ा होना। स्लैंट तिरछा। टिल्टेड मुड़ी हुई। एक्सिस महवर। और ट्रैंक मीन्स खोदना। ठीक है, तो ये हमारे वो मुश्किल वर्ड्स हैं जो पेज नंबर 7, 8 और 9 पर मुश्किल वर्ड है, जिसकी हम रीडिंग भी कर रहे हैं। आ जाते हैं रीडिंग करते हैं। पेज नंबर 7 पर टेक आउट बुक्स इन योर हैंड्स। ओके, प्लेस ऑफ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। जमीन का नंबर या जमीन की क्या जगह है सोलर सिस्टम में, देख लीजिए। द अर्थ इज वन ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। इट इज द थर्ड इन डिस्टेंस, और फासले के लिहाज से तीसरे नंबर पर है फ्रॉम द सन से। एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स इन डायमीटर। और चौड़ाई के हिसाब से ये कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पर है डायमीटर के हिसाब से। द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज 149.6 मिलियन किलोमीटर। और अगर हम सन और ज़मीन का रास्ते का जो फ़र्क है उसको देखें, जो उनका फासला है, तो 149.6 किलोमीटर है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट नॉन टू सपोर्ट लाइफ। ये एक वाहिद प्लैनेट है जिसे कहा जाता है कि ये ज़िंदगी को सहारा देता है। इट मीन्स यहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन है। Although some of the other planets have atmosphere and contain water. इसके अलावा दूसरे प्लैनेट जो हैं वहाँ पे फिजा भी है ज़मीन जैसी और पानी भी है, लेकिन ज़मीन एक वाहिद सैयारा है जिसमें ज़िंदगी आराम से मुमकिन है। The Earth completes its revolution around the sun in 365.1/4 days. जो ज़मीन है वो रेवोल्यूशन मीन्स एक चक्कर जो है वो पूरा मुकम्मल करती है 365 दिन में सन के इर्द गिर्द। The changes of weather on Earth are caused because of the changing position and distance of Earth during this evolution around the Sun. हमें जो वेदर की चेंजिंग मिलती है वो किस वजह से मिलती है कि 365 दिन में ज़मीन सूरज के गिर्द जो पूरा एक चक्कर काटती है, जो वेदर चेंज होते हैं वो उस वजह से होते हैं। A year is of 365 days. We leave the fraction 1/4 and after every 4 years a complete day is added to the year and February is of 29 days. This is called a leap year. एक 365 साल का जो साल होता है ये मुकम्मल होता है, तो इसके हर 4 साल बाद यानी 365 के एक साल के हर 4 साल बाद क्या होता है? साल के अंदर एक दिन ऐड हो जाता है, और जब वो दिन ऐड होता है तो वो फरवरी को 28 के बजाय 29 का बना देता है, और ये क्या कहलाता है? ये लीप ईयर कहलाता है। व्हेन अ सेंचुरी ईयर से 1600 to 2000 occurs, a complete day 29 February is added on only if the century years gets fully divided by 400. अगर हमारी जो सेंचुरी है अगर हम इसे डिवाइड करें 400 से और ये फुल्ली डिवाइड हो जाए तो क्या होता है? हमारे ईयर्स के अंदर, हमारे 4 ईयर के अंदर यानी हर 4 ईयर के बाद हमारा जो ईयर है वो लीप ईयर बन जाता है। द ईयर 2000 had 28 days. हमारे जो 2000 का जैसे अब 2020 चल रहा है तो 2000 था हमारा, उसमें क्या था? फरवरी के 28 डेज थे। ठीक है, द नेक्स्ट सच इवेंट विल टेक प्लेस इन ईयर 2400. तो आगे जाके 2400 में क्या होगा? कौन से डेज आएंगे? हमारे लीप ईयर आ जाएगा। The Earth rotates on its axis. ज़मीन जो है वो अपने महवर पर घूमती है once every 24 hours. हर 24 घंटे के बाद। Days and nights are caused due to this movement. दिन और रात इस मूवमेंट की वजह से रोनुमा होते हैं। The outstanding feature of the Earth is that it has the presence of liquid water. हमारी ज़मीन की जो खदोखाल है, हमारी ज़मीन की जो नुमाया खदोखाल या फीचर्स जिसे कहते हैं, वो किस वजह से है? वो यहाँ पे पानी लिक्विड होने की वजह से है। वाटर इज़ वाइटल नॉट ओनली फॉर द बायोस्फीयर। हमारा जो पानी है वो अहम इसलिए नहीं है क्योंकि वो ज़मीन पर है, बट ऑल्सो फॉर द जियोलॉजिक प्रोसेस। लेकिन इसके जो प्रोसेस हैं जो पानी की वजह से होते हैं, ऑफ इरोजन, जिसमें हमारा इरोजन आ गया, ज़मीन का कटाव होता है, ट्रांसपोर्ट है, डिपोजिशन है, यानी हमारी जो चीज़ें हैं वो ज़मीन के अंदर दब जाती हैं जो हमें बाद में कानखनी के हिसाब से निकालनी पड़ती है। दैट द शेप अर्थ सरफेस, जो कि ज़मीन की सतह को क्या करते हैं? शेप देते हैं। येट
इफ द अर्थ वर क्लोजर टू द सन, और अगर हमारा जो सन है, ये हमारी जो ज़मीन है वो सन के ज़्यादा क्लोज हो जाए, तो वाटर वुड हैव वेपराइज्ड, पानी भाप बनकर क्या करता है, उड़ना शुरू कर देता है। इफ फादर, और अगर दूर हो जाए, इट वुड हैव टर्न इनटू आइस, अगर सूरज ज़मीन का फासला होता चला जाए तो हमारा जो पानी है वो क्या होगा, फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, आइस बनना शुरू हो जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा। 2/3 ऑफ द टेरेस्ट्रियल सरफेस इज कवर्ड बाय ओशियंस, ज़मीन की जो सतह है, टेरेस्ट्रियल ज़मीनी सतह जो है उसका 2/3 हिस्सा जो है वो क्या है, वो ओशियन से ढका हुआ है। इट वॉज लॉन्ग बिलीव, और ये यकीन किया जाता है दैट द कॉन्टिनेंट्स कंस्टिट्यूइंग the remaining 1/3 of the surface had remained in a fixed position throughout the Earth's history, और अगर देखा जाए तो ज़मीन जब वजूद में आई थी तो उसका जो हिस्सा जैसा था, यानी कि 2/3 की बात कर रहे हैं, तो उसमें से 1/3 स्टिल अब तक वैसे का वैसे ही है। ग्रेजुअली सम अर्थ साइंटिस्ट डेयर्ड टू सजेस्ट, आहिस्ता आहिस्ता कुछ साइंटिस्ट ने हिम्मत दिखाई, सजेस्ट किया दैट देयर हैड बीन मेजर कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट, कि अब क्या हुआ है, ज़मीन में कुछ फर्क आना शुरू हो गए हैं। एंड फाइनली, और आखिरकार, ड्यूरिंग द 1960s 1960 में इन्वेस्टिगेशन डेवलप, जो उनकी इन्वेस्टिगेशन थी वो क्या थी, वो मजीद बड़ी डेवलप हुई। द फुल पिक्चर ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड प्लेट टेक्टोनिक, और क्या हुआ, उन्होंने फिर ज़मीन की जो फुल पिक्चर थी उसे लेने की कोशिश की और फिर उसे वायरल किया, आप लोगों को दिखाया। द कॉन्टिनेंट्स थॉट कॉन्स्टेंटली इन मोशन, और उन्होंने क्या बताया, कॉन्स्टेंटली मोशन में, हरकत में तब्दीली आती जा रही है। आर इन फैक्ट द ओल्डेस्ट पोर्शंस ऑफ द अर्थ सरफेस, for the seafloor is created at rate and consumed at trackings on a geologically short time scale, और आस्ता आस्ता क्या हुआ, फिर उन्होंने ज़मीन को खोद कर और मजीद तब्दीलियाँ क्या की, जानी या पहचानी। अदर planets not only Mars and Venus have surface feature that suggest some elements of plant tectonic, कह रहे हैं कि कुछ दूसरे प्लैनेट जैसे कि मार्स और वेनस, इनकी क्या है सतह, इनकी जो सतह है वो फीचर, उसमें जो फीचर है कुछ ऐसे हैं जो ज़मीन के हैं, that suggest, जो मशवरा देते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, कि ज़मीन की जैसी प्लेट्स हैं या यहाँ की जैसे टेक्टोनिक है, लेकिन कुछ हद तक कहा है, मुकम्मल तौर पर इन्होंने नहीं कहा है। एक्सिस ऑफ द अर्थ, ज़मीन का महवर। द पाथ on which the earth revolves is called orbit, वो रास्ता जिस पे ज़मीन क्या करती है, रिवॉल्व करती है, हरकत करती है, ये घूमती है, वो क्या कहलाता है, उसका ऑर्बिट कहलाता है। द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज इलिप्टिकल और एक शेप, उसका जो ऑर्बिट है वो क्या है, इलिप्टिकल है, एक शेप, अंडे के जैसा है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द शेप, और शेप की वजह से क्या होता है, ऑफ द ऑर्बिट, दैट द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इज नॉट कॉन्स्टेंट, एंड ऑल्सो दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस नॉट इन अ वर्टिकल बट स्लैंटिंग पोजीशन। तो क्या होता है, जब हमारी जो ज़मीन है, जैसे हमारा ये सन है और हमारी जो ज़मीन है वो इस तरह से घूमती है, यानी कभी करीब कभी दूर, ये हमारी ज़मीन अगर इसके इर्द गिर्द घूम रही है तो दूर और करीब फासले होने की वजह से क्या होता है, हमें सेम मौसम नहीं मिलता, या हमारी जो पोजीशंस होती हैं यानी कि दिन और रात की, वो क्या होती है, वो सेम नहीं होती है, क्योंकि ये जो है क्या होता है, इसका रास्ता तिरछा है, बिल्कुल गोल नहीं है या बिल्कुल चौकोर नहीं है। The Earth axis is tilted, अर्थ का जो रास्ता है वो थोड़ा मुड़ा हुआ है, at 66 यानी कि 1.5 to the plane of its orbit, यानी इसका जो आधा रास्ता है वो तकरीबन 66 तक मुड़ा हुआ है, और इसका 1.5 क्या है, इसका ऑर्बिट आधा रास्ता यानी 13 मुड़ा हुआ है। Due to the elliptical shape of the orbit and tilt of the axis, there are different seasons and the length of the days and the night is not equal throughout the year. और इसकी इस एक्सिस की वजह से क्या होता है कि दिन और रात इनके जो टाइमिंग है, जैसे अभी आप देखेंगे कि अब जब सर्दियाँ आएंगी तो दिन हमारे छोटे हो जाएंगे, रातें हमारी लंबी हो जाती हैं, और अगर गर्मियाँ होती है जैसे कि अभी का मौसम है तो इसमें हमारा दिन अच्छा खासा बड़ा होता है, रातें थोड़ी छोटी हो जाती है, फजर भी जल्दी होती है और इशा भी लेट होती है, यानी रात का टाइमिंग कम हो जाती है, और वेदर में भी क्या होता है, चेंजिंग आ जाती है, सर्दी गर्मी खजा बाहर आप 4 मौसम देखते हैं। वी ऑल एक्सपीरियंस 4 सीजन, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रहने वाले हम लोग जो है तकरीबन 4 सीजन देखते हैं इन ईयर, एक साल में, विद चेंज वेदर कंडीशन, और वेदर की चेंजिंग जो कंडीशन होती है वो भी हम देखते हैं। एट डिफरेंट टाइम्स of the year
एयर के अलग अलग टाइम में द ड्यूरेशन ऑफ डेज एंड नाइट आर डिफरेंट। साल के जो हमारे दिन होते हैं उसमें रात और दिन की जो टाइमिंग होती है वो भी अलग होती है। वी हैव लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। हमारे पास जो है लंबे दिन होते हैं और रातें छोटी होती हैं इन समर में, जो बात मैंने अभी आपको बताई। एंड शॉर्टर डेज एंड लॉन्गर नाइट्स। और क्या होता है, दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं इन विंटर, सर्दी के दिनों में। हैड द अर्थ ऑर्बिट बीन राउंड, अगर हमारी जो अर्थ है इसका जो महवर है ये एक्सिस है, ये राउंड होता, गोल होता, देयर वुड हैव बीन ओनली वन सीजन। क्या होता, हमें सिर्फ एक ही सीजन मिलता। एंड इफ इट्स एक्सिस नॉट बीन टिल्टेड बट वर्टिकल, और अगर इसका जो रास्ता है, महवर है, वो तिरछा होता, वर्टिकल नहीं होता। सॉरी, अगर इसका जो रास्ता है वो क्या होता है, एक्सिस टिल्टेड होता बट वर्टिकल होता, ये टिल्टेड नहीं होता बट वर्टिकल होता। डेज एंड नाइट वुड हैव बीन ऑफ इक्वल, दिन और रात बराबर होती, यानी 24 घंटे में 12 घंटे हमारे दिन होते हैं, 12 घंटे रात, इसके बाद फिक्स होती, चेंजिंग नहीं आती। ड्यूरेशन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में। द अर्थ मूवमेंट ऑन इट्स ऑर्बिट विच कॉज सीजन्स, अर्थ की जो मूवमेंट है जो इसके ऑर्बिट पे चलती है उसकी वजह से क्या होते हैं, सीजन मिलते हैं। इट्स कॉल्ड रेवोल्यूशन, यानी हमारी जो जमीन अपने रास्ते पर घूमती है और जिस वजह से हमें सीजन्स में चेंजिंग मिलती है वो रेवोल्यूशन कहलाती है। एंड इट्स मूवमेंट ऑन इट्स एक्सिस, और इसी के रास्ते पर इसकी जो चेंजिंग है कॉजेज डेज एंड नाइट, जिसकी वजह से हमें डे और नाइट मिलते हैं, वो क्या कहलाती है, रोटेशन। यानी रेवोल्यूशन और रोटेशन बोथ आर क्या है, चक्कर ही है। अच्छा, होता क्या है, अगर हमारी जो जमीन है वो घूम रही है, कभी यहाँ आ गए कभी यहाँ आ गई, ये एक अलग चीज है। और ये होता है कि जमीन यहीं पर है लेकिन वो अपने आप को घुमा रही है, तो दिस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन एंड रोटेशन। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नया कुछ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।